हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर मैथ्स वाला पर। दोस्तों, आज हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी हाँ, हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। आपको मैं पहले ही बताया था, जो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, हर एक एक छोटा छोटा चीज आपको मैं बताऊंगा। बस वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। दोस्तों, जब मान लीजिए अगर कोई 4/5 रहे, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 से ये 4 में भाग देना। जब नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे। दशमलव का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे 0। और 5 8 40 कट गया पूरे, तो पूरे कट गया मतलब 0.8 आया। इससे पहले 0 लगा देते हम लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि सुंदर देखने में लगे। समझ गए? तो 0.8 आ गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, मतलब शांत दशमलव। कोई भी, जैसे 1.35 ये हो गया आपको शांत दशमलव। 0.2578 ये हो गया आपको शांत दशमलव। मतलब दशमलव के बाद नंबर जो भी डिजिट आप लिखिएगा, उसमें डॉट 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 अगर नहीं लगा हो तो वो शांत दशमलव कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। समझ गए? तो ये आपको भैया सब के सब हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मींस अशांत दशमलव का। तो ये क्या होता है, तो मान लीजिए आपको जैसे 9/7 है, इसका मतलब हुआ 7 से ये 9 में भाग देंगे। नहीं 7 से ये 9 में भाग देंगे, 7 इकाई 7, 9 में से 7 गया 2। अब दशमलव देंगे 0, 20, 7 दूनी 14, 20 में 14 गया 6, कट गया। फिर यही दशमलव से आ गया 0, 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, 5 में 5 गया 0, कट गया। फिर 0, 7 5 35, 40 में से 35 गया 5, फिर 0, 7 7 49, 50 में से 49 गया 1, फिर 0, 7 इकाई 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया 2, फिर 0। तो 20, 7 दूना 14। ऐसे ही दोस्त आपको 2 आ गया ना, यहाँ भी 2 है ना, 20 आ जाएगा, 7 दूना 14, मतलब यहाँ से ये रिपीट होने लगा, लेकिन नहीं कटा, मतलब ये डॉट 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 आते रहेगा। इसका वैल्यू आपको आ गया, ये देख रहे हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, इसका वैल्यू आपको आ गया 1.28571 डॉट डॉट डॉट। ये आते रहेगा, ये कभी भी आपको नहीं कटेगा। आपका पूरा उम्र बीत जाएगा भाग देते देते, लेकिन भैया ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यही होता है, अशांत दशमलव यही होता है, जो कभी भी नहीं कटे, जिसके भी अंत में डॉट 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 लगा रहे, इसको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए 0.5467 डॉट 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 लगा हुआ है, 1.73 डॉट 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 लगा हुआ है। डॉट 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 जिसके भी अंत में लगा रहे, ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि इतना तक में आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है, तो इसको देखने से पहले मेरे भाई आपको कुछ टर्म देखना होगा। तो जैसे मान लीजिए 1/3 है, 1/3 है, इसको भैया आप भाग दीजिएगा 3 से 1 में, नहीं लगेगा पॉइंट दीजिएगा, 0 पहले बैठा देते हैं सुंदर लगने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 0 देंगे, 10 होगा, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1। मतलब ये कभी भी नहीं आपको पूर्णतः कटेगा, कंप्लीटली डिविजिबल ना होगा। इसका वैल्यू आएगा 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। समझ गए? ये कभी भी आपको नहीं कटेगा। तो यहाँ बात कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये कभी नहीं कटा, नहीं कटेगा, तो कैसा होता है भैया, अशांत दशमलव तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी नहीं कटेगा और वही अंक अगर बार बार रिपीट होगा, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार चढ़ा देते हैं। 0.3 के ऊपर रेकरिंग, इसी को रेकरिंग बोलते हैं या फिर बार बोलते हैं। समझ गए?
जब कोई नंबर, जैसे देखते ये क्या है, ये पागल है, बार बार इसको हम ये करते हैं, यहाँ देते हैं, फिर भी यही आता है। मतलब जब बार बार वही आएगा, परेशान कर देगा, नहीं सुधरेगा, तो इसको सुधारने का क्या है। गांव घर में सुनते होंगे, कहता है नहीं सुधरता है, नहीं कमाता है, इसका विवाह शादी कर दो, अपने लोड पड़ेगा तो कमाएगा, खटाएगा, ये करेगा नहीं, तो माथा मौड़ी चढ़ा देता है। देखो माथा पर हम क्या किए, मौड़ी चढ़ा दिए हैं, समझ गए ना, बार लगा दिए हैं, रेकरिंग लगा दिए हैं। तो जब वही अंक अगर बार बार रिपीट हो तो उसके ऊपर रेकरिंग चढ़ा देंगे, तो इसी को भैया बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब अशांत भी है, और आवृत्ति दशमलव भी है, ऊपर बार लगा हुआ है, आवृत्ति लगा हुआ है, समझ गए। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है 2.35 और 35 डॉट डॉट डॉट, ये 35 सिर्फ रिपीटिंग हो रहा है, तो 2.35 इसके ऊपर रेकरिंग चढ़ा देंगे, ऐसे समझ गए। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इस सब को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल। हिंदी में क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव, समझ गए। अशांत आवृत्ति दशमलव, जब वही अंक बार बार रिपीट हो तो, या आप और भी ले सकते हैं, जैसे 0.3777 डॉट डॉट डॉट। अब सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.37 और 7 के ऊपर रेकरिंग, जिस जो रिपीट होगा उसी के ऊपर भैया हम लोग रेकरिंग चढ़ाएंगे। ये बात समझ गए। तो ये हम लोग समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। इसमें एक फंडा क्या है, एक और समझिएगा। जैसे एक चीज तो हम पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके देखिए, बताए थे। तो जैसे 0.5 है तो डेसिमल उड़ाएंगे तो डेसिमल के बदले बाई में 1 पे 1 जीरो आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 2 अंक रहता तो 2 जीरो, 3 अंक रहता तो 3 जीरो आता, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर 0.3 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो रेकरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके बाई में 9 देते हैं। डेसिमल के बाद जय गो डिजिट पर रेकरिंग डेसिमल के बाद रहे, रेकरिंग रहे, बार रहे, जय गो पर लगा हुआ, बट्टा में तय गो 9 देंगे। काट भी सकते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1/3। देखिए 1/3 का 0.3 पे रेकरिंग आया था, इसको जब सिंपलेस्ट पर बदले 1/3 आया कि नहीं आया। तो ये भैया आपको ऐसे कर सकते हैं। अगर रहे 0.25 ये दोनों पे रेकरिंग, इसको लिखेंगे 25/99, समझ रहे हैं बात। लेकिन मेरे भाई अगर इसी में रहता 0.35 और सिर्फ 5 पे रेकरिंग रहता, सिर्फ 5 पे, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो ये 35 लिख देंगे, और रेकरिंग एगो पर है ना तो बट्टा में एगो 9, और जे पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में बट्टा में एगो 0, और रेकरिंग जिसको नहीं उसको ऊपर में घटा देंगे, बस। मतलब ये 35 लिख दिए, अब जे पर रेकरिंग नहीं है इसको इसमें से घटा दिए, और जे पर रेकरिंग है उसके बदले बट्टा में 9, और जे पर नहीं है उसके बदले 0, जे पर नहीं रहेगा जाए वो पड़ता है वो 0। अब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 35 में से आपको 3 घटाइएगा तो 32/90। चाहे तो इसको काट सकते हैं 2 से, 16 दूना 32, 45 दूना 90, मतलब 16/45 मेरे भाई इसका वैल्यू हो जाएगा, समझ गए। तो रेकरिंग वाला भैया हम लोग ऐसे बनाते हैं। और भी देख सकते हैं आप, जैसे आपको 0.596 है और यहाँ 96 पे रेकरिंग है, तो यहाँ हो जाएगा ये 596, आप माइनस कर देंगे, ये 5 पे नहीं है सो, अब बाई में हो जाएगा 9 पे, 1 2 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 जीरो, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 999, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9, 1 पर रेकरिंग नहीं तो उसके बदले 1 जीरो, यहाँ घटा दीजिए 6 में से 5 या 1 9 5, अब बाई में 9 9 0, ये कटने वाला है, 9 5 14 1 15 कट जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 1 3 2 5 2 पर 9 19, 3 6 18 होगा ना, 3 एकम 3 2 5 2 पर 9 29, सॉरी, तो 3 27 2 29 2 पर 21 3 7 21 3 3 9 3 3 9 0, अब 9 7 16 17 नहीं कटेगा, यही भैया इसका वैल्यू हो गया, समझ गए। तो रेकरिंग वाला को हम लोग ऐसे करेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल कौन होता है ये समझ गए। अब थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिए इसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये कौन होता है, तो ये वो होता है मेरे भाई जो जिसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई अंक लिखते हैं जैसे 0.357, फिर लिखे 6 3 9 8 डॉट 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 ऐसे ही। अब इसमें हमको पता नहीं है जो कौन कौन है जो रिपीट हो रहा है, 3 आया तो यहाँ 3 आया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, यहाँ 5 7 6 तो ये जरूरी नहीं, हम नहीं जानते जो कौन अंक रिपीट इसमें होगा।
ये नहीं ना पता है जो कौन अंक रिपीट होगा ये नहीं, लेकिन इसमें हमको पता है जैसे 0.333 डॉट डॉट, इसे पता है जो 3 रिपीट हो रहा है, इसीलिए 0.3 पे रेकरिंग दे दिए, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहलाया। या इसमें भी पता है सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है तो ये कहलाया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन इसमें पता नहीं है, अगर 27.549862140 लिखते हैं या 0.141414 लिखते हैं तो इसमें तो पता है 0.14 आ रहा है तो ये इस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल हुआ। लेकिन ये सब में तो मेरे भैया पता नहीं है जो ये क्या हो रहा है, तो ये कौन सा रिपीट होगा, डॉट 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 लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाएगा। समझ गए? अब क्या करना है, इतना तक तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल मेरे भाई बेसिक से आपको मैं बताया हूं। अब ध्यान देना है भैया, जो यहाँ पे आपको जो ये जितना भी नंबर है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल हो, सब के सब रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल नंबर। अब क्यों कहलाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। इतना आप लोग समझ गए, अगर कहेंगे तो बोर्ड को मैं इरेज करूंगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना है, तो बोर्ड इरेज कर देता हूं, आगे बताता हूं आपको। अब मैं क्या बताया, जो सब के सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ये जो रियल नंबर है मेरे भाई, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और एक होता है अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। समझ गए? अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q बराबर नहीं है 0, जहां Q बराबर मतलब इसके बट्टा में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1/2, 3/5, 4/9, 7/3, 0 भी होगा क्योंकि 0 के बाद में कुछ भी नहीं, एक छुपल है। और जितना भी शांत दशमलव प्रसार होता है उस सब के सब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला परिमेय संख्या होगा। जैसे 0.5, 3.24, 9.768, ये सब के सब आपको शांत, क्योंकि दशमलव रहा है, दशमलव का 1 अंक बाई में 10, दशमलव के 2 अंक बाई में 2 गो 0, 1 पर, दशमलव के बाद 3 अंक बाई में 1 पर 3 गो 0, तो सब P/Q के रूप में है कि नहीं, तो इसीलिए सब के सब शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाता है। समझ में आ गया? अब एक और प्रॉपर्टी है, जितना मैं बताया हूं ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल, ये भी परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे आपको मैं अगर यहाँ पे दूं 9.5 पे रेकरिंग, इसका मतलब क्या होगा, बाई में क्या होगा, 9 होगा। अगर 0.5 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब क्या होगा, बाई में 9 होगा। 3.77 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब क्या होगा, बाई में 9 होगा कि नहीं होगा। तो सबको तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सब के सब कहलाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जो मतलब कहने का हुआ, जो P/Q के फॉर्म में है वो तो रेशनल नंबर है ही, और जो शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल है वो भी है आपको परिमेय संख्या। समझ गए? अब अपरिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर होता है वो कौन होता है, तो जो कभी नहीं करता हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.576 डॉट 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 3.69487693 डॉट डॉट डॉट, मतलब जिसके अंत में डॉट 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 लगा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल भी है और इरेशनल नंबर भी कहलाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या, और ये सब के सब परिमेय संख्या। समझ गया कि नहीं समझे? तो ये भैया बेसिक फंडा ये चारों का था। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं जो कैसे बनाएंगे। अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ और जान लेते हैं। जैसे शांत अशांत तो जान ही गए, अब देख करके कैसे बता देंगे जो ये शांत है या अशांत है।
तो इसके लिए आपको समझना क्या है, जो अगर कोई भी नंबर हो न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 रहे, क्या रहे, 2 रहे, या 2 के पावर कुछ भी रहे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमेशा शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। चाहे अगर 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 ऐसे ही डॉट 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 रहे, तो ये सब कंडीशन में ये जो है भैया मेरे क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी भिन्न के हर में अगर 2 के पावर कुछ भी रहे या सिर्फ 2 रहे, या 5 के पावर कुछ भी रहे या सिर्फ 5 रहे, तो वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, अशांत नहीं। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई रहे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। समझ गए? जैसे 3/2 है तो बटा में 2 है तो देख के बता देंगे बिना भाग दिए हुए ये शांत है। अगर मान लीजिए जो 21/5 है तो ये भी शांत है। अगर मान लीजिए 44 में आपको 50 है तो क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 से 25 दूनी 50, तब 22 और 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 25, तो ये क्या हो गया? ये भी शांत हो गया। समझ गए? तो भैया मेरे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या शांत दशमलव है? ये RRB NTPC 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ABCD, आपको टिक मारना है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या शांत दशमलव है? तो अभी क्या बताए हैं, देखिए 7/2 के पावर 2 7 है, तो 2 तो है लेकिन 7 भी आ गया, इसीलिए भैया ये नहीं होगा। अब ये तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 7 से काट के 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 22 में 7 आएगा 0। अब 30 आ गया तो इसको कीजिएगा तो 11, 22 में 3 दहाई 30, तो 3 आ गया, मतलब ये भी आपको अशांत हो गया। अब ये देखिए, ये तो बटा में अगर इसको लिखेगा 29/343 को 7 7 49, 49 7 343, 7 आ गया, तो ये भी मेरे भाई अशांत होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, काट सिंपल कर लीजिए, 2 से 2 7 14 और 2 से 2 8 16 00, 7 बटा में 800 को लिख सकते हैं 100 गुने 8, तो 7 बटा में ये 100 गुने 8, तो 100 को लिख दीजिए आप 2 दूना 4 और 4 से 2500 का 100, मतलब 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 8 को लिख देंगे 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 और 22 में बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर 3 2 5 और गुने 5 के पावर 2, तो 2 5 दोनों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये शांत होगा। मतलब या तो 2 में या 5 में या दोनों में आ जाना चाहिए, तो ये शांत हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो यहाँ काट दिए हैं, काटे ही गलती है तब तो नहीं यहाँ आया है। यहाँ पे जो 15/1600 है तो इसको 2 से कैसे काटे, 2 7 14, गलत हो गया ना। ये कटेगा आपको 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 से 16 पंचे, 5 से यहाँ कटेगा आपको 5 तिहाई 15 और 1 16, 1 पर 0 10, 5 दूनी 10 और 0, होगा कि नहीं होगा? 5 तिहाई 15 आई 16 को काटेगा तो 5 तिहाई 15 और 1 16, 1 पर 0 10, 5 दूनी 10, 0 है तो 0, बटा में 320 आएगा। ठीक है, ये गलत हम लोग काट दिए। अब यहाँ 3 बटा में 320 को काटिए, ये कीजिएगा तो क्या होगा 32 दहाई के 320, 3 बटा में 32 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 और गुने 10 को 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे में 2 के पावर 5 आया, वो 1 का पावर था 6 और गुने 5 अकेले, फिर भी तो बात वही आया, 2 5 में आया ना, मतलब ये शांत होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है? ये भी RRB NTPC 2021 के परीक्षा में पूछा है। अब देखिए, ये पूर्णांक तो दिए 5 एकम 5 है, 6/5, 22 में 5 है, मतलब यही हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। दोस्तों चेक नहीं करेंगे, चेको कीजिएगा, 22 में 9 है, 3 तिहाई 9 नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, 3 है, मतलब कभी भी जिसके हर बट्टा में अगर हर कभी भी 9 7 3 और 1 11, 9 7 3 11 अगर रहे कभी भी हर, तो ये होगा आपको अशांत दशमलव। क्या होगा? अशांत दशमलव। और अगर हर 2 और 5 में रहे तो शांत दशमलव, और अगर 9 7 3 11 में रहे तो अशांत दशमलव। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से भैया बना दिए, समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। आई होप
कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में बढ़िया से आ गया तो एक बार लाइक करके मुझे और कमेंट करके बता दीजिए जो आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।